सो है गाइस, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में इसको डीके में। एंड आज हम जो शेयर के बारे में बात करेंगे वो है इंडियन इन्फोटेक एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड। इंडियन इन्फोटेक के नाम से आपको लगता होगा कि ये जो शेयर है वो एक आईटी सेक्टर कंपनी है, लेकिन आईटी सेक्टर की पहले थी, लेकिन अब ये जो कंपनी है वो आप लोग देखोगे फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट सेक्टर में जो अभी अपनी एंट्री ले चुकी है, इन्वेस्टमेंट सेक्टर में आ चुकी है। ये पहले थी आईटी सेक्टर की। तो चलिए भाई, अब आपको बताते हैं इसके बारे में खासियत। शेयर यहाँ से आप लोग देखोगे नॉन स्टॉप आपको अपर सर्किट दिखा रहा है। जी हाँ, नॉन स्टॉप चल रहे हैं। न तो आप लोग देखोगे कोई बिजनेस के रिगार्डिंग अपडेट आई है, न कुछ कंपनी ने ऐसा अनाउंसमेंट किया है। ठीक है, अगर रिजल्ट्स की बात करें तो पीछे जो रिजल्ट्स आए थे वो आपने देखे होंगे, भी काफ़ी ज़्यादा खराब रिजल्ट आए थे Q4 के, और अब कंपनी के Q1 के रिजल्ट्स भी आने वाले, उसके रिगार्डिंग भी कोई अपडेट नहीं आई है। तो ये शेयर प्राइस आप लोग देखोगे भी अचानक से नीचे के लेवल से कितनी ज़्यादा इंक्रीजिंग हमें देखने को मिली है। शेयर में काफ़ी शानदार तेजी बनी है, ₹2.11 के भाव पर आया हुआ है। और आज के दिन जो वॉल्यूम लगी है वो 55 लाख के आसपास वॉल्यूम आई है BSE के अंदर। ये लिस्टेड कंपनी है। तो ऐसे में आपको एक चीज़ बता देते हैं भाई, देखो सुनना तो सभी के बुरा ही लगेगा। 5 जून को सेबी के द्वारा एक न्यू रूल बनाया गया है। आई थिंक आपने देखा होगा अभी, जो कि है इनहेंस्ड सर्वेलेंस मेजर। जी हाँ, ESM। जैसे आपको GSM स्टेज देखने को मिलती है, ठीक है, ASM स्टेज देखने को मिलती है, उसी प्रकार से अब एक न्यू रूल बना दिया है ESM, इनहेंस्ड सर्वेलेंस मेजर। यानी जो इस स्टेज में कंपनी का शेयर जाएगा, और कौन सा शेयर जाएगा जिसकी मार्केट कैप एक तो आप लोग देखोगे 500 करोड़ से कम हो, ठीक है, प्लस दूसरा वहाँ पर ऑपरेटर गेम चल रहा हो, यानी कि कंपनी के चाहे प्रमोटर हो या फिर ऑपरेटर हो, लगातार स्टॉक को पंप कर रही हैं। ठीक है, लगातार स्टॉक में अपर सर्किट लग रही हैं। तो ऐसी कंपनियों के शेयर हमें उस जो भी ESM स्टेज है, ठीक है, जो रूल है उसके अकॉर्डिंग हमें ESM स्टेज सेकंड में एक्टिव होते हुए नजर आएगा। और वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर जो ट्रेडिंग है वो बंद कर दी जाएगी, और वीक में सिर्फ एक वीक में एक दिन ही ट्रेडिंग हमें देखने को मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ एक दिन। वो होगी कब? मंडे को। तो ये है वो न्यू रूल। तो इन सब के चलते आप लोग देखोगे इंडियन इन्फोटेक जो शेयर है वो लगातार भाग रहा है, पर डे अपर सर्किट लगा रहा है। तो ऐसे में इस शेयर के ऊपर वो खतरे काफ़ी ज़्यादा हाईवी हो रहे हैं, क्योंकि इसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, जो मार्केट कैप है कंपनी की वो सिर्फ और सिर्फ 212 करोड़ की है, यानी 500 करोड़ से कम की मार्केट कैप है। और यहाँ पर ऑपरेटर गेम चल रहा है, आपको दिखा देते हैं। ऑपरेटर गेम चलेगा तो भाई स्टॉक के ऊपर जो खतरे हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहेंगे। यहाँ से आप लोग देखोगे वॉल्यूम में इंक्रीजिंग देखने को मिला है, वॉल्यूम में इंक्रीजिंग आया है तो स्टॉक में ये तेजी बनी है। तो स्टॉक में जो वॉल्यूम के कारण हमें जो इंक्रीज देखने को मिलता है, उन शेयरों में काफ़ी ज़्यादा खतरे रहेंगे। यहाँ पर आप लोग देखोगे भी कंपनी का जो पिछले रिजल्ट रहे थे मार्च क्वार्टर के, उसमें क्या किया, रिवेन्यू अच्छा हुआ, रिवेन्यू साथ साथ जो एक्सपेंस है वो रिवेन्यू से भी ज़्यादा हुआ। इसका मतलब स्टॉक को कंपनी को जो है लॉस हुए, लगभग 5 करोड़ के आसपास जो है कंपनी ने लॉस बुक किए थे। प्रीवियस क्वार्टर की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर प्रॉफिट था, लेकिन इस क्वार्टर मार्च क्वार्टर में 5 करोड़ का लॉस, लेकिन फिर भी स्टॉक में तेजी बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं आपको जो है अभी ये बिग गेम देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप रिटर्न्स देख सकते हो भी, 1 मंथ में 63% के, 3 मंथ में 45% के, 6 मंथ में 6.6% के, एक साल में तो अभी भी नेगेटिव 23% के आसपास। तो यहाँ से आप लोग देखोगे मार्च में, ठीक है, मार्च में नॉन स्टॉप मार्च 2023 में नॉन स्टॉप बल्क डील हुई 2, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखोगे इनसाइडर ट्रेडिंग वगैरह भी देखने को मिली है। 1 जुलाई करंट में आप लोग देखोगे 1 जुलाई को कंपनी का प्रमोटर धनवर्ष एडवाइजरी सर्विसेज, इसके द्वारा जो शेयर है वो डिस्पोजल किया गया। तकरीबन कितने क्वांटिटी है, 37,12,245 क्वांटिटी, ₹1.08 के, ₹1.80 के भाव पर इनसाइडर ट्रेडिंग। तो यहाँ से आप लोग देखोगे मार्केट में सेल किया गया है। तो यहाँ से क्या सिचुएशंस बन रही है कि बड़े प्लेयर हैं जो स्टॉक के अंदर घुसे हुए। यहाँ पर आप लोग देखोगे 24 जून, 23 जून, 25 मई, तो प्रमोटर कंपनी के जो अभी यहाँ से माल निकाल रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पर जो स्टॉक के ऊपर खतरा है वो बढ़ रहा है।
तो यहाँ से संभल कर जिस भी इन्वेस्टर ने इसके अंदर एंट्री ले रखी है वो यहाँ से आई थिंक आपको जो ना बिल्कुल संभल कर चलना चाहिए। अगर ट्रेडिंग बंद हो गई फिर आप लोग जो ना भी आपका जो पैसा वो यहाँ पर फंस जाएगा। ठीक है, ट्रेडिंग जब एक दिन होगी उस दिन आपका एलसी देखने को मिलेगा, तो वहाँ पर आप लोग वैसे भी शेयर सेल नहीं कर पाओगे। तो इस शेयर के अंदर हो सके उतना संभल कर चलना आई थिंक सबसे बेस्ट रहेगा करंट सिचुएशन के हिसाब से। अगर हम देखें तो यहाँ से आप लोग देखोगे इनसाइडर ट्रेडिंग की जा रही है, प्रमोटर्स के द्वारा अपने जो शेयर है वो बेचे जा रहे हैं। तो ऐसे में स्टॉक के ऊपर जो खतरे हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भी 1 तारीख को जो अपडेट आई थी वो यहाँ पर शेयर ये एक्विजिशन वाली अपडेट ही आई थी, जो धनवर्षा एडवाइजरी सर्विसेज है जो कंपनी के प्रमोटर इनके द्वारा जो शेयर बेचे गए थे उन सबको देखते हुए। ठीक है, 28 तारीख को ट्रेडिंग विंडो भी क्लोज हुई थी। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली है भाई। तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ एक ही बात का पता चलता है, ऑपरेटर गेम चल रहा है। इस ऑपरेटर गेम में जितना प्रॉफिट आपको हो गया है लेकर आई थिंक आपको बाहर निकल जाना चाहिए भाई। अगर लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हो, कोई अच्छी कंपनी देखो जिसकी मार्केट कैप 500 करोड़ से ऊपर हो। ठीक है, उन शेयरों के अंदर थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, लेकिन 500 करोड़ से कम मार्केट कैप वाली कंपनी के अंदर रिस्क लेना समझो एक अपने पैसों को जो ना भी कहीं ना कहीं डुबाने का काम है। ठीक है, तो यहाँ से संभल कर चलना आई थिंक सबसे बेस्ट है। अदरवाइज आप लोग देखो अगर ऑपरेटर गेम नहीं चल रहा होता ना तो ये शेयर सही है, अच्छी तेजी बनी हुई है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऑपरेटर गेम वाले शेयरों में कोई ऐसी दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए आपकी। जैसा कि रिटर्न आपको देखने को मिला उस प्रकार से अगर आप स्टॉक में घुसोगे तो आप ही का इसमें लॉस हो सकता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।